आज मैं आपको रेबीज के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप जरूर शेयर करके रखिए। फैक्ट ये थोड़ा वीडियो लंबी होने जा रही है तो उसके लिए सॉरी, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सीरियसली इस वीडियो को बनाया है। तो काइंडली प्लीज इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें कवर की है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉग एंड वेट। मैं डॉक्टर मिश्रा। आपको इस चैनल पे बहुत सारी पेट से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसका डे टू डे केयर, उसकी डिजीजेस क्या क्या होती हैं, कैसे उसको केयर करना है, इंपॉर्टेंट सर्जरीज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम आपको डाइट प्लान भी कस्टमाइज करके देते हैं। तो प्लीज स्टे इन ट्यून। काइंडली याद रखिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही वाइटल है और ये केवल इन्फॉर्मेशन वाइटल नहीं है, लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन है। तो आप इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप बहुत सारी जान बचा सकते हैं, चाहे वो एनिमल की जान हो चाहे वो ह्यूमन की जान हो। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा। रेबीज ही बहुत ही डेडली डिजीज है। इनफैक्ट इसका पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है। एक बार सिम्टम आ गया तो डेथ जो है होना तय है। इसे हम कहते हैं डेथ इज इनएविटेबल। हम रोक नहीं सकते हैं इसकी मौत को, किसी की भी, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो। तो ये बहुत ही डेडली और बहुत ही चैलेंजिंग डिजीज है। इसलिए इसका एक ही उपाय है वैक्सीनेशन, कि हम अगर टाइमली वैक्सीनेशन कर देंगे तो हम लाइफ को बचा सकते हैं। इसलिए आप इस इन्फॉर्मेशन को नजरअंदाज मत कीजिएगा। आज मैं चलिए आपको बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो रेबीज वायरस है ये काफी मतलब क्लेवर है, बहुत ही समझदार है, स्मार्ट है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा डरावना है, टेरिफाइंग वायरस है। ये करता क्या है बेसिकली, जब भी कोई भी एनिमल जिसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन है उसके सलाइवा में होता है, बेसिकली जब वो बाइट करता है तो बाइट करने के बाद क्या होता है, ये जो नर्वस सिस्टम होता है बॉडी का, जैसे कि कोई भी कंप्यूटर होता है उसका मेन जो प्रोसेसिंग सेंटर होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सिमिलरली डॉग्स को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए जो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इस सिस्टम को वो हाईजैक कर लेता है। जैसे बेसिकली क्या होता है, कई सारे वायरस ऐसे हैं कि वो जो है नॉर्मल जो उनका जो स्प्रेड होता है वो होता है ब्लड के थ्रू। जो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है वो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है, मेन सोर्स ऑफ स्प्रेड होता है, चाहे वो वायरस ले लीजिए चाहे वो बैक्टीरिया ले लीजिए। ये एक ऐसा यूनिक वायरस है जो केवल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है और वही पाथवे से जो है ये आगे बढ़ता है। ये ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई भी इसका नाता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डेडली और चैलेंजिंग है हमारे लिए, इवन इनफैक्ट साइंस के लिए भी। और ये जो जर्नी है नर्वस सिस्टम से साइट ऑफ बाइट से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचना, ये काफी क्रिटिकल होती है। और जो साइट ऑफ बाइट होती है और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके बीच की दूरी ही तय करती है कि जो सिम्टम्स आएंगे वो कितने दिनों में आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। नंबर 1 चीज तो ये कि बाइट की लोकेशन डिसाइड करती है कि सिम्टम्स कितने दिनों में आएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हेड में होता है, सर में होता है, उससे जितनी दूरी रहेगी बाइट की उतना समय लगेगा सिम्टम आने में, और जितना ही हेड के नजदीक रहेगा उतना ही जल्दी सिम्टम आएगा। मैं आगे चल के केस भी आपको शेयर करूंगा लियो डॉग का, जो 4 मंथ्स का पपी है। इसकी छोटी सी शॉर्ट स्क्रीन वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, पहले शेयर किया है मेरे चैनल पे। इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि उसको जो है बेसिकली हेड पे बाइट हुई थी। तो हेड जो है वो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के काफी करीब है, इस कारण से उसको सिम्टम 10 to 15 डेज में ही आ गए। बट आप परेशान मत होइए, सिम्टम तभी आएंगे जब उसको वैक्सीनेशन नहीं होगा। ओके, तो आइडली जो है जो विंडो होती है हमारे पास, जो चैलेंजिंग विंडो है, क्रूशियल विंडो है, जो टाइम पीरियड है वो 10 to 15 डेज होता है, अगर साइट ऑफ बाइट जो है वो हेड से बहुत नजदीक है। इनफैक्ट अगर वो लेग में भी रहेगी तब भी वो 10 to 15 डेज में ट्रेवल कर सकता है। डिपेंड करता है कि जो बाइट की इंटेंसिटी कितनी है, कितना तेजी से बाइट हुई है, और जो एनिमल बाइट किया है उसमें वायरस कितना है, हैवी इन्फेक्शन है कि लो इन्फेक्शन है, टाइटर है, उसी हिसाब से इन्फेक्शन, उसी हिसाब से जो सिम्टम होता है वो अपीयर होता है। ठीक है, अब ये जो बेसिकली जो मेन सोर्स है, अब ये ओरिजिनेट कहां से हुआ ये वायरस, रेबीज वायरस, तो सबसे ज्यादा जो मेन सोर्स है वो बेसिकली क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे रैकून्स हो गया, बैट्स हो गए, फॉक्सेस हो गया, जैकाल हो गया, ये सब जो है इनका मेन सोर्सेज होता है। तो मैं आपको एक केस भी इसमें शेयर करूंगा जिसमें लियो डॉग को जैकाल ने बाइट किया था। तो बेसिकली क्या है, जितने भी वाइल्ड मैमल्स हैं, कार्निवोर्स हैं, वो बेसिकली क्या है, रिजर्वायर होस्ट है, उसमें रेबीज वायरस उनके सलाइवा में होता है, क्योंकि उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस कारण से ये वायरस जो है कंप्लीटली कंटिन्यूअसली रैपिडली मल्टीप्लाई करके सस्टेन किया एनवायरनमेंट में बचा हुआ है। अब ये जो बाइट है, बाइट इमीडिएटली जैसे ही बाइट हुई वैसे ही आपको जो है काउंटिंग स्टार्ट कर देना है। क्लॉक इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट कॉन्टेक्ट से ही। अब ये जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत ही क्रूशियल है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में कॉन्टैक्ट हम किसको कह रहे हैं। कोई भी रैबिट डॉग है या इन्फेक्टेड डॉग है या फिर नॉन इन्फेक्टेड डॉग है, बट वो रिजर्वायर है, कैरियर है, उसमें सिम्टम नहीं आ रहे, बट उसकी सलाइवा में रेबीज वायरस है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स हो गए। ठीक है, जब भी ये किसी भी डोमेस्टिक डॉग्स को या स्टे डॉग्स को बाइट करते हैं या ह्यूमन को बाइट करते हैं, तो बेसिकली क्या, बाइट के बाद ही जो वायरस होता है वो बेसिकली इनके सलाइवा में होता है, इनकी झाग में होता है, लार में होता है। तो जैसे ही जो है वो बाइट करता है, बाइट करने के बाद ये वायरस सलाइवा के साथ जो है सीधे नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, स्पेशली पेरिफेरल नर्व्स को, और वहां से वो आगे बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें जानने वाली, वो ये है कि जो बाइट है
बाइट का मतलब यहाँ डिफाइन करना जरूरी है। बाइट का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल डीप बाइट हो तभी वो इन्फ्लेमेशन होगा, तभी वो इन्फेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए माइनर स्क्रैच भी है या फिर आपके डॉग में, आपकी बॉडी पे जहां पे डॉग ने या इन्फेक्टेड एनिमल ने बाइट नहीं किया, केवल वो स्क्रैच किया है या वो लिक किया है, तो उससे भी फैलने के हायर पॉसिबिलिटीज है। स्क्रैच इसलिए क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है कि डॉग अपने बॉडी को लिक करता है, तो जब वो लिक करता है तो अपने पॉज को भी लिक करता है, तो वहां से सलाइवा जो है वो पॉज में लगी रहती है और वायरस वहां पे उसके पॉज में भी, नील्स में भी रहता है। इसलिए अगर स्क्रैच भी हो रहा है तो वायरस पोटेंशियली जो है वो आसानी से जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई भी ओपन वुंड है तो वहां भी अगर डॉग ने लिक कर लिया, बाइट नहीं किया, केवल वो चाट लिया, लिक कर लिया, तब भी वहां से फैलने का 100% चांसेस है। तो WHO कहता है कि चाहे आपको लिक किया हो डॉग ने, चाहे वो स्क्रैच किया हो या फिर डीप इंटेंस बाइट हो, सभी केसेस जो है वो इक्वल केसेस होते हैं। तो सभी में हमको जो है वैक्सीनेशन जरूरी है। हमें 100% अलर्ट हो जाना है। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो टाइम इज क्लिकिंग। जैसे ही ये सोर्स इन्फेक्शन में आए, इमीडिएटली आपको वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि रेबीज के फॉर्म कैसे होते हैं, कितने होते हैं। हम कैसे पहचाने कि कोई इन्फेक्टेड डॉग में रेबीज है कि नहीं है। तो यूजली क्या होता है, हमको कॉमन मिसकंसेप्शन है कि जब भी कोई भी रैबिट डॉग रहेगा तो काफी एग्रेसिव रहेगा, वो चेज करेगा, बाइट करेगा, इधर उधर भागेगा, वही डॉग रैबिट है। बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में रेबीज के 2 फॉर्म होते हैं, 2 फेसेस हैं। एक आपका होता है फ्यूरियस फॉर्म, जिसमें एक्चुअली में ये स्टीरियोटाइप फॉर्म है जो कि कॉमन है, लोगों को यही पता है कि रैबिट डॉग जो है फ्यूरियस ही होता है, हमेशा बाइट करता है, एग्रेसिव होता है, आंखें लाल होती हैं, पूरा ड्रूलिंग करता रहता है, सलाइवा इधर उधर भागता रहता है, तो वो डॉग ही रैबिट डॉग है। बट एक्चुअली में एक ही तरह का वो फॉर्म है, फ्यूरियस फॉर्म है, इसमें ये सभी सिम्टम्स आते हैं। इसको क्लासिकल मैड डॉग इमेज कहते हैं इस वाले फॉर्म को। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि काफी मिसिंग है, लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं इस वीडियो में इसको मैं मेंशन कर रहा हूं, वो है पैरालिटिक या डम फॉर्म। मोस्टली डेथ जो है पैरालिटिक और डम फॉर्म से होती है, और या मोस्टली जो स्प्रेड है रेबीज का वो फ्यूरियस फॉर्म से न होके पैरालिटिक या डम फॉर्म से होता है। प्लीज रिमेंबर, ये ऐसा फॉर्म है, ऐसा स्टेज है रेबीज वायरस का, जिसमें डॉग जस्ट कंप्लीटली अपोजिट नेचर का रहेगा। मतलब वो कंफ्यूज रहेगा, डरेगा, या फिर किसी से बातें नहीं करेगा, लिथार्जिक रहेगा, खाना नहीं खाएगा, पैरालाइज होने लगेगा, चल नहीं पाएगा, ओके, जॉस बाहर निकल आएंगे उसके, कुछ भी खाने को दिक्कत होगी। तो ये सब समस्याएं जो है, ये सब सिम्टम जो है वो पैरालिटिक के डाउन फॉर्म में आते हैं, और यही हम गलती कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि कोई डिजीज है इसको, और हम इसकी हिस्ट्री नहीं देखते हैं कि कहीं कोई डॉग बाइट की हिस्ट्री तो नहीं है, या वाइल्ड एनिमल बाइट की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर हम वहां पे चले जाएं तो हम डेफिनेटली इसको जान सकते हैं कि ये फॉर्म जो है वो पैरालिटिक फॉर्म है। मैं आगे एक केस आपको रिप्रेजेंट करूंगा, उसमें यही फॉर्म दिखा और इसी से जो है वो उसको रेबीज हुआ है। तो प्लीज आप ये ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल सिम्टम्स हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा एक्शन प्लान। मान लीजिए आपको पता चल गया कि आपके डॉग को मान लीजिए आपको पता चल गया कि आपके डॉग को किसी वाइल्ड एनिमल्स ने या किसी अननोन डॉग ने बाइट कर लिया है, तो आपको करना क्या है। पोटेंशियल एक्सपोजर हो गया है, अब हमें अपने पेट को बचाना है, हम करेंगे क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि आप अपने डॉग को, जिसको बाइट हुआ है, उसको इमीडिएटली अलग कर लीजिए, और उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है कि किसी और एनिमल के कांटेक्ट में ना आए, किसी और बच्चे के कांटेक्ट में ना आए, किसी और ह्यूमन बीइंग से कांटेक्ट में आए, और इसको आपको केयरफुली हैंडल करना है। हमेशा आपको ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, बियर हैंड से कभी भी आपको ऐसे डॉग्स को हैंडल नहीं करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए कि आप इमीडिएटली आपको जो है अपने वेट को बुलाना है, क्योंकि वेट डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में इसको रेबीज सिम्टम्स हैं कि नहीं है बेस्ड ऑन द हिस्ट्री। आपको गूगल नहीं करना है कि इमीडिएटली, क्योंकि आजकल ये सबसे मिसकंसेप्शन है, लोग गूगल करने लगते हैं। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें आपको गूगल नहीं करना, आपको वेट को बुलाना है एंड लेट हिम डिसाइड, ओके। इसके अलावा आपका वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने डॉग का वैक्सीनेशन क्लियर है कि नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि अगर किसी भी डॉग्स को किसी भी वाइल्ड एनिमल ने बाइट कर लिया है या फिर स्ट्रे डॉग्स ने बाइट कर लिया है, तो हमें उसकी वैक्सीन के बारे में पता होना चाहिए। जिसने बाइट किया है अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं बाइट किया है या स्ट्रे डॉग से तो डेफिनेटली वैक्सीनेटेड नहीं है। बट हम अपने डॉग का वैक्सीनेशन स्टेटस हमें जानना जरूरी है। अगर वो रिसेंटली 6 मंथ के अंदर में आपने अपने डॉग का वैक्सीनेशन कराया है, तब भी आपको टू बी ऑन सेफर साइड एज पर दी वसावा एंड आहा गाइडलाइंस 3 शॉट्स आप जरूर लगवा लीजिए 0, 3 एंड 7 डेज पे। जैसे डे ऑफ बाइट पे हो गया 0 डेज, 3rd डे एंड देन 7th डे, ये 3 शॉट जरूर लगवा लीजिए। अगर आपके डॉग को 6 महीने के अंदर वैक्सीनेशन लगा हुआ है, तो डीप बाइट है तो उसमें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक इम्यूनोग्लोबिन भी साइट ऑफ बाइट पे लगवा लीजिएगा, ठीक है। अगर 6 महीने से ऊपर आपके डॉग का वैक्सीनेशन स्टेटस है, इस केस में व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप 5 शॉट्स अपने डॉग का लगाइएगा 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज पे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप करेंगे तो फिर आपका डॉग कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहेगा। इसको जानने के बाद
क्या करना है आपको, आप अपने डॉग को क्वारंटाइन कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अलग रखना है। ऑब्जर्वेशन पीरियड क्या रहेगा क्वारंटाइन का, तो मिनिमम 10 to 14 डेज होता है। और इस पीरियड में क्या करना है आपको, अपने डॉग को जो पोटेंशियली एक्सपोज्ड हुआ है उसकी वैक्सीनेशन चलती रहेगी। एट द सेम टाइम इसको अलग करके रखना है, किसी का कॉन्टेक्ट में नहीं आने देना है। और इसके साथ साथ जिस डॉग ने बाइट किया है अगर वो दिख जाता है आपके एरिया में है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, तो उसको भी जरूर वॉच आउट कीजिए, ठीक है। और अगर वो 14 डेज में मर जाता है तो डेफिनेटली आपके डॉग को भी रेबीज इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं, अगर आपने अपने डॉग का टाइमली वैक्सीनेशन नहीं कराया है। तो ये ऑब्जर्वेशन पीरियड बहुत जरूरी है। इस पीरियड में आपको काफी ज्यादा एक्स्ट्रा विजिलेंस दिखानी है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपका जो क्रिटिकल एक्शन जो अवॉइड करना है आपके एक्शन प्लान में, आप वो जरूर ध्यान रखिए। क्या करना है, नंबर 1, डू नॉट हैंडल योर डॉग सलाइवा विदाउट प्रोटेक्शन। आप अपने डॉग की सलाइवा, क्योंकि उसमें पोटेंशियल कैरियर है, इन्फेक्शन है उसमें, तो आपको बिना किसी ग्लव्स पहने हुए बेयर हैंड से उसको हैंडल नहीं करना है, प्लीज रिमेंबर। सेकंड क्या काम करना है, डू नॉट ट्राई टू कैप्चर और किल द वाइल्ड एनिमल योरसेल्फ, यू रिस्क एक्सपोजिंग योरसेल्फ। मान लीजिए किसी डॉग ने बाइट किया है, वो आपके लोकेलिटी में है, तो आप इतना एंगर में मत आ जाइए कि आप उसको पकड़ के मारने लगी, ओके। आप भी खुद अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं उस एनिमल से, ठीक है। तो ये एक्ट नहीं करना है। इसके अलावा क्या करना है, डू नॉट वेट एंड सी। आपको इंतजार नहीं करना है कि क्या होगा और सिम्टम्स आएगा तब हम देखेंगे, नहीं नहीं, एवरी सेकंड्स काउंट। तो आपको बहुत ही जरूरी है इमीडिएटली जो आपका विंडो फ्रेम है 10 to 15 डेज का, ये बहुत ही क्रिटिकल गैप होता है, क्रिटिकल पीरियड है। इस पीरियड को आपको वेस्ट नहीं करना है, इमीडिएट वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दीजिए। फाइनली क्या है, डू नॉट एज्यूम ए स्मॉल वुंड इज सेफ। मोस्टली क्या होता है, कई बार लोग काफी ज्यादा लाइटली ले लेते हैं कि थोड़ा सा स्क्रैचेस ही तो है, कोई बात नहीं, वैक्सीन ही लगाएंगे। बट डोंट ऐसा काम, ऐसा एक्ट मत कीजिए, क्योंकि वायरस का साइज बहुत छोटा होता है। इनफैक्ट एक पिन नीडल होल भी जो है वो मिलियंस ऑफ वायरस को एंट्री कर सकता है, तो आप इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, ओके। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, द सिंगल ग्रेटेस्ट डिफेंस इज प्रिवेंशन। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो हमें प्रिवेंशन ही हमारे पास ऑप्शन है। और इसलिए हम कहते हैं कि रेबीज 100% फैटल है, बट इट इज 100% प्रिवेंटेबल एज वेल विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। तो हमारा कॉर्नरस्टोन क्या है रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप का, वो है प्रिवेंशन इज इंपॉर्टेंट। और इसमें हमें स्टैंडर्ड वसावा गाइडलाइंस को फॉलो करना है। मैंने एक वीडियो भी वैक्सीनेशन की बनाई हुई है, तब भी आपको मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। पपी की जो फर्स्ट एज होती है वैक्सीनेशन की, वो होती है 3 मंथ्स। जनरली 3 मंथ से पहले नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसकी मैटरनल एंटीबॉडीज रहती है। तो रेबीज वैक्सीनेशन अगर आप 3 महीने से पहले पपी को लगा दोगे, वो काम नहीं करेगी, इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो फर्स्ट एज इस पे रेबीज को वैक्सीनेशन करना है, वो है 3 मंथ्स ऑफ एज। उसके बाद आपको 21 डेज के बाद इसको बूस्टर लगाइए। आइडली वसावा एक ही बूस्टर रिकमेंड करता है, बट इंडिया में क्योंकि काफी ज्यादा एंडेमिक जोन है रेबीज की, तो यहाँ पे 2 बूस्टर आप यूज कीजिए 21 डेज के गैप पे 2 बूस्टर। उसके बाद साल भर में आप रिपीट करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका डॉग कंप्लीटली इम्यूनाइज रहेगा, ठीक है। ये बेसिक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। अगर मान लीजिए कोई एडल्ट डॉग है, अननोन हिस्ट्री का वैक्सीनेशन का है, उसको 2 बार वैक्सीनेशन रेबीज की करानी है। आज लगवा लीजिए, 21 डेज के बाद उसका एक बूस्टर लगवा लीजिए, इतना सफिशिएंट है। उसके बाद साल में एट द सेम डेट आप उसको रिपीट करते रहेंगे, तो वैक्सीनेशन आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, आपका डॉग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको एक केस हिस्ट्री शेयर कर रहा हूँ। एक केस था, लियो डॉग था, अबाउट 4 मंथ्स ओल्ड पपी। वो क्लिनिक पे हमारे लाया गया और उसको जो है जो सिम्टम दिख रहे थे, बेसिकली क्या था कि वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब था, उसको मेंटेशन उसका डिस्टर्ब था, चल फिर नहीं पा रहा था सही से। और उसके साथ साथ जो है वो खाना पीना खाने में भी उसको बहुत दिक्कत हो रही थी, और वो रिएक्ट भी प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा था, फिर डल था। और इस बिहेवियर से पेशेंट्स को जो है क्लिनिक पे लाया गया था। जब मैंने उसकी हिस्ट्री को पूछा, तो ओनर के जो केयर टेकर था उसने बताया कि इसको 15 दिन पहले जयकाल ने बाइट किया था। बाइट करने के बाद इसने अपने ओनर को, इसने अपने मालिक को नहीं बताया, और इस कारण से क्या हुआ कि ये मिस हो गया। 15 डेज के बाद ये सिम्टम्स अपीयर होने लगा, और अपीयर होने के बाद फिर प्रॉब्लम आई कि कुछ खा नहीं रहा था, तो उन्होंने क्लिनिक पे विजिट कराया। तो यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पता चला कि उसको ऑलरेडी जयकाल ने बाइट किया हुआ है, वैक्सीनेशन हुआ नहीं, और इस कारण से जो है ये पोटेंशियल इन्फेक्शन हो गया इस पपी को। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा तो मिस्टेक यही हो गई, वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो अब इस पपी की जान बचाना इम्पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम आपको बताएंगे कि जो क्लिनिकल सिम्टम जो ऑब्जर्व हुए, जैसे कि मैं पहले ही बताया कि उसको काफी ज्यादा ट्रेम्बलिंग गैट थी, खाना नहीं खा पा रहा था, काफी कंफ्यूज था वो, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको कोई चीज खाने में पीने में दिक्कत हो रही थी, आंखों का मूवमेंट भी काफी अबनॉर्मल था, और उसके बाद फिर जो है वो झटके भी कभी कभी आ रहे थे। मुझे बहुत ही कष्ट हुआ इस सिम्टम्स को देख के, और मुझे बहुत ही गुस्सा भी आई, आप लोग कैसी लापरवाही करके जो है इस बेचारे बच्चे की जान नहीं बचा पाओगे अब। और इनफैक्ट मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है रेबीज के सिम्टम्स काफी क्लियर हो गए थे, और अब इस पपी की जान जाने वाली है अनफॉर्चुनेटली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ, आपके पपी के साथ, आपके डॉग के साथ ऐसा दिन ना आए जैसा इस बेचारे पुअर लियो को आया है।
मैं दुआ करता हूं कि आपका भी पपी सेफ रहे। तो टाइमली वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है सर, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू रिमेंबर। बहुत ही डेंजरस मिथ है रेबीज को लेते हुए, इसको भी मैं आपको कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। ये जो आपके पास 4 मिथ मैंने आपको शेयर किया है, इसको आप डिटेल में जरूर देखिएगा, एक एक करके बता रहा हूं। नंबर 1 मिथ यही है कि रेबीज ओनली अफेक्ट फोमिंग एग्रेसिव एनिमल्स, बट ऐसा नहीं है। केवल फोमिंग एग्रेसिव एनिमल्स होते हैं उन्हीं में रेबीज होता है। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं, जो क्वाइट पैरालिटिक फॉर्म ज्यादा कॉमन है डॉग्स में, सबसे ज्यादा जो रेबीज की डेथ होती है तो इसी तरह के फॉर्म से होती है, ना कि एग्रेसिव फॉर्म से होती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मिथ है, ओनली डीप सीवियर बाइट ही जो है डेंजरस होती है, माइनर स्क्रैचेस जो है वो डेंजरस नहीं होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ है, इसको कभी भी मत दिमाग में रखिएगा। थोड़ा सा भी स्क्रैच हो, डेंट हो आपके बॉडी पे, इमीडिएटली आप जो है बेसिकली आपको जो है वैक्सीनेशन कराना ही कराना है, इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट मिथ ये है कि ह्यूमन ट्रीटमेंट जो है वो काफी पेनफुल होते हैं। पहले बहुत सारे इंजेक्शन लगते थे, अब ऐसा नहीं है। बहुत ही कॉमन इन्फ्लेमेशन में भी जो केवल माइनर मैक्सिमम 5 इंजेक्शन लगते हैं। और अब एक और वैक्सीन आ गई जो कि मैंने उसकी भी वीडियो बनाया हुआ है कि 3 इंजेक्शन ही केवल सफिशिएंट है, 5 इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं है। एक और कॉमन मिथ है कि पपीज काफी छोटे होते हैं, इनको रेबीज नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। 3 मंथ्स के नीचे भी पपीज की रेबीज हो सकता है और पोटेंशियल कैरियर हो सकते हैं। कोई भी एज हो, चाहे वो 1 महीने की एज हो, चाहे वो 1 साल की एज हो, सभी एज में जो है रेबीज हुआ है और इसलिए आपको कभी भी किसी भी तरीके से आपको रिस्क नहीं उठाना है। फाइनली आपको याद रखना है कि आपकी वैक्सीन इज नॉट जस्ट वैक्सीन, इट्स नॉट जस्ट शॉट, इट्स अ शील्ड, इट्स अ प्रोटेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है हमको याद रखना कि हमारी वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे डॉग के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कवच है, तो इतनी डेडली बीमारी को जो है वो कंट्रोल कर लेता है। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है केवल एक ही शब्द, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। रेबीज इज ओनली कंट्रोल बाई वैक्सीनेशन, नथिंग एल्स। और कुछ भी नहीं कर सकते हम। प्लीज रिमेंबर, और अपना ध्यान रखिए, अपने पेट का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। अब आप घर बैठे ही अपने पेट की कोई भी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन व्हाट्सएप कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म। दिए हुए नंबर पे आप अपने पेट की कोई भी क्वेरीज को मैसेज कीजिए, डॉक्टर मिश्रा उसको देखेंगे और उसके बाद फिर बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपको देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे व्हाट्सएप पे। थैंक यू।